जंगल के पास मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज को फॉलो करके मैं एक घर तक पहुंची। क्या यहाँ पे भी कोई रहता होगा? मैं आश्चर्यचकित होकर अंदर गई। तब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग दादी माँ बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था। मैंने उसे खड़े होने में मदद करने के लिए अपना हाथ दिया। यह कहानी एक आंसू की बूंद से शुरू हुई। इसे पहुंचते हुए मैं सोच रही थी कि क्या होगा इस कहानी का अंत। मैं 30 सालों से अकेली रहती हूँ, लेकिन अब मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा, इसीलिए मैं कमजोर हो गई हूँ। आज मुझे पानी पीने के लिए उठने की भी ताकत नहीं है। उजीमा के लिए राशन का सामान लेकर हम जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर रहे थे। यहाँ घर तक पहुँचने में भी कितनी कठिनाइयां हैं। तेल देखकर उसने कहा, कभी तुम भजिया खाने मेरे पास जरूर आना। कहानी में धीरे धीरे एक नया मोड़ आ रहा था। उन्होंने अधिकार पूर्वक आदेश दिया, जैसे कि मैं उसकी कोई करीबी व्यक्ति हूँ। तुम मेरे लिए एक साड़ी जरूर लाना। मेरे पास यह एक ही साड़ी है। जब उसने साड़ी खोली और उसमें रखा उपहार देखा, तब वो दंग रह गए। बरसों के बाद पहली बार उसकी थकी आंखों में एक रोशनी आ गई। हम आंसुओं के साथ मिले थे और जब मैंने दादी के चेहरे पर एक चमक देखी, एक हल्की सी मुस्कान देखी, तब मुझे लगा कि यही हो सकता है इस कहानी का अंत। जब मैं वहां से निकली तो दादी माँ ने दरवाजे तक आकर मुझे अलविदा कहा। यही थी आंसुओं से मुस्कुराहट तक की एक यात्रा।